दोस्तों, आज मेरा हिंदी का नोट्स है, उसको आप लोग ध्यान से सुने और समझें। नंबर 1 यहाँ पर जो दिया हुआ है, नंबर 1 निम्नलिखित में किन्हीं एक पर निबंध लिखे। आपको एग्जाम में यहाँ दिया रहेगा किन्हीं एक पर निबंध लिखने के लिए हिंदी के नोट्स में। क है बाल विवाह, ख है महंगाई, ग है दहेज समस्या, घ है विश्व युद्ध की ओर बढ़ती दुनिया और अंग है परोपकार और च है प्रदूषण। ये टोटल 6 निबंध है आपका। ये 6 निबंध का जो है ना, नीचे में आप देख सकते हो, यहाँ पर फर्स्ट नंबर में शो हो रहा है। फर्स्ट नंबर निबंध का विश्लेषण। बाल विवाह बचपन में ही बालक बालिका के विवाह संपन्न करा देने को कहते हैं। बाल विवाह किसे कहते हैं? बालक और बालिका का विवाह जो है ना, बचपन में ही संपन्न करा देने को कहते हैं। और उसकी आज़ादी को क्या करते हैं हम लोग? छीन लेते हैं। आज़ादी के पहले ऐसे विवाह हुआ करते थे। ठीक है, इस तरह से हमारा यहाँ क्वेश्चन आगे की तरफ बनते चलेगा। आप लोग देख सकते हो, बाल विवाह हो गया। सेकंड नंबर देख रहे हो, दहेज की समस्या है। दहेज की समस्या है, 2 नंबर देख रहे हो। फिर उसके बाद यहाँ देख रहे हो, घ नंबर में विश्व युद्ध की ओर बढ़ती दुनिया। ठीक है, थोड़ा सा धुंधला आपको दिख रहा होगा, खैर समझ में आ रहा है आप लोग को नोट्स मैंने दिया है, आप लोग उसमें से देख सकते हो। प्रदूषण दिख रहा है, प्रदूषण लास्ट च है। अब हम दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, किन्हीं 2 अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। दूसरा नंबर क में है, प्रस्तुत पंक्तियाँ नावादास द्वारा रचित छप्य से उद्धृत है ना। नावादास कबीर की विशेषता बता रहे हैं, भक्ति से विमुख होने वाले धर्म नहीं है, वे अधर्म करके इस संसार से चले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ आपका दूसरा नंबर जो है शो हो रहा है, आप लोग देख रहे हो। दूसरा नंबर का ये क है, दूसरा नंबर का ये क है जो यहाँ से यहाँ तक है टोटल। आगे का सवाल देखिए, आगे क्या है। ख नंबर का भी दिया गया है। उसके बाद एक ग नंबर में बहुत बच्चों का कंफ्यूजिंग था कि सर ग नंबर कहाँ से है ना, तो आपको हम ग नंबर बता देते हैं कहाँ से है। उसमें देखिएगा, ग नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है। ठीक है, तो हमें ग नंबर का, यहाँ पर ये ग नंबर उस नोट्स में मिल चुका है, आप लोग वहाँ पर ग नंबर दीजिएगा। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, हमें स्वतंत्रतापूर्वक वातावरण का निर्माण अपने सत्य की खोज के लिए करना है। ठीक है, हमें स्वतंत्रतापूर्वक वातावरण का निर्माण अपने राज्य की खोज के लिए करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? घ नंबर, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। घ नंबर का देखिए आंसर यहाँ से है, आपको दिख रहा होगा। थर्ड नंबर में अपने प्राचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है। थर्ड नंबर, सेवा में प्रधानाचार्य पाटलिपुत्र उच्च विद्यालय, यहाँ अपने विद्यालय का नाम लिख सकते हैं। कदमकुआं है तो अपना वहाँ पर सारण कदमकुआं जगह का नाम है। और विषय जरूर लिखिएगा, विषय लिखने से आपको पता चलेगा कि आखिर ये बात जो लिख रहे हैं। अथवा वाला भी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। अथवा वाला क्वेश्चन यहाँ पर है, अपने प्राचार्य के पास एक आवेदन पत्र लिखे, तो ये अथवा वाला क्वेश्चन है। याद रहे, प्रश्नोत्तर लिख कर जो है ना आप लोग को लिखना है ऐसे, प्रश्नोत्तर संख्या। ठीक है, और 2 नंबर का लिख रहे हैं तो 2 नंबर है कि 3 नंबर है? 3 नंबर का लिख रहे हैं तो आप लोग ऐसे अथवा लिख कर ऊपर में घेरा मार दीजिएगा। अथवा लिख कर ऐसे घेरा मार दीजिएगा ताकि वो दिखे, चेकर को दिख जाए कि ये तीसरा का अथवा वाला ये क्वेश्चन लिख रही है। और उसके बाद लाइन छोड़कर ये पूरे एक पेज में लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लिया जाए। चौथा नंबर में जो है क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। चौथा नंबर में कह रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में किन्हीं 5 के उत्तर दे। याद रखिए, 5 ही प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। वहाँ पर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5 ही उसमें से देना है, कोई भी 5 आप मिला सकते हो, 5 में से कोई एक जो है रहेगा। ठीक है, अब देखिए 5 का उत्तर कैसे दिया गया है। चौथा नंबर का पहला का है, दूसरा का है, माँ विष्णु अपने बेटे को लड़ाई में कुछ पैसे कमाने हेतु भेजती है ताकि मुन्नी की शादी के लिए कपड़े खरीदे जा सके। ठीक है, दूसरा नंबर हो गया, तीसरा नंबर हो गया, चौथा नंबर, 5वां नंबर। ठीक है, 7वां, 8वां हो गया, 9वां हो गया, 10वां हो गया। अब हम आते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर में कह रहा है क्या, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दे। देखिए यहाँ पर 3 ही प्रश्न के उत्तर दे रहे हैं ना, एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा तो आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, डायरी क्या है? लेखक के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? इसका आंसर यहाँ दिया गया। डायरी एक साहित्य है। ठीक है, प्रतिदिन की घटनाओं में लेखकीय प्रतिक्रिया है। लेखक अपना प्रतिक्रिया दिखाता है, वो भी डायरी में दिखाता है। डायरी में लेखक को अपने आलोचना भी करनी पड़ती है, अपनी भी आलोचना करनी पड़ती है कि हमने क्या किया, उसने क्या किया, ये सब कहा जाता है। ऐसी स्थिति में तटस्थता का ईमानदारी से निर्वाह नहीं हो पाती। चलिए 5वां नंबर आपको समझ में आ गया। 5वां का दूसरा आपको दिख रहा होगा, तीसरा दिख रहा है। टोटल इसमें 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में आपको 3 क्वेश्चन का आंसर ही लिखना है। आप 6 क्वेश्चन का आंसर लिखने मत लगिएगा, नहीं तो आपका टाइम जाएगा। ठीक है, 3 ही क्वेश्चन का उत्तर दीजिएगा। 6 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। छठा नंबर, निम्नलिखित अवतरणों में किन्हीं एक का
संक्षेपण कीजिए। यहाँ संक्षेपण है, देखिए बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है। आप लोग यहाँ से यहाँ तक के अवतरणों को पढ़ लीजिएगा। जरूरी नहीं है कि आपका यही अवतरण आएगा, दूसरे भी आ सकते हैं। जब दूसरा अवतरण आएगा तो आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ लीजिएगा और इसमें से छांटने की कोशिश कीजिएगा शब्दों को। सबसे पहले आपको दिखाना क्या है, तो सबसे पहले ये जो मूल यहाँ दिख रहा होगा आपको, चल जा रहा है नीचे, पता नहीं कैसे जा रहा है। दूसरा आ गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पाँचवा हो गया, आगे दिखेगा आपको। देखिए आ गया 6 नंबर। 6 नंबर में जो है यहाँ दिख रहा है 6 नंबर में, 6 नंबर का क में दिख रहा है, 6 नंबर का क है। शीर्षक पहले लिख दिया कबीर, नानक और दादू, तो पहले शीर्षक आप लिख सकते हो। उसके बाद आप ये वाला चीज़ लिखना, मूल शब्दों की संख्या, मूल शब्दों की संख्या, ठीक है। मूल शब्दों की संख्या आप शीर्षक देने के बाद यहाँ पर साइड में दे सकते हो। पहले ये आपको लिख देना, पहले नंबर में ये लिखना है, दूसरे नंबर में ये लिखना है, यहाँ पर साइड में लिख देना मूल शब्दों की संख्या, ठीक है, मूल शब्दों की संख्या। फिर यहाँ पर ये लिख देने के बाद आप इसको लिख दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसको कैसे लिखिएगा, यहाँ 3 लाइन में है, 6 लाइन के बाद 3 लाइन में आपको लिखना है। एक मिनट थोड़ा सा रुकिएगा, आपको मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, सिंपल है। आप लोग इस क्वेश्चन को देख सकते हो, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घबराने की बात नहीं है। घबराने में दिक्कत होता है, यहाँ पर आप लिख सकते हो 6 को पढ़ना है, पहले पढ़िए, कबीर, नानक और जो भी हो। आप देख रहे हो यहाँ क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं दिया गया है, ताकि आपको समझ में ना आए। यदि समझ में नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगा आप लोग को। जस्ट वेट थोड़ा सा, ये लास्ट क्वेश्चन आपका हो चुका है। ये ख नंबर शीर्षक ऐसे ही लिख दीजिएगा और लास्ट में इसको लिख देना है, संक्षेपण का जो शब्द है वो नीचे में लिख दीजिएगा।